नारद जी ने कहा, बोले अच्छी बात है माता जी, प्रेम होना चाहिए। तो फिर माता पार्वती ने कहा, पता है मुझसे इतना प्रेम करते हैं, गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, गोप रखना चाहिए गुरु मंत्र को। लेकिन मेरे भोले बाबा इतने भोले हैं कि उस मंत्र को भी बता देते हैं। स्वप्न में कभी भगवान का दर्शन हो, ठाकुर जी का दर्शन हो, भैया किसी को मत बताना। शास्त्र कहते हैं अगर ठाकुर जी की छवि का दर्शन हो तो किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे भोले बाबा ऐसे हैं, अरे मैंने अयोध्या में आज राम जी का दर्शन किया, श्रीधाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी लाल का दर्शन किया। नारद जी ने कहा, देखो माता जी प्रेम होना अच्छी बात है, फिर तो बाबा ने आपको एक बात और बताई है। क्या? बोले जो गले में मुंडों की माला पहनी है वो किसके मुंड लगे हुए हैं? अब माता पार्वती सिर को खुजाने लग गई। बोले प्रेम तो बहुत करते हैं, पर गले में मुंडों की माला किसकी पहन रखी है ये मुझे नहीं पता। ओ बस बस बस, समझ गए हम आपका प्रेम कैसा है। नारद जी चले, बस बस मैं समझ गया आपका प्रेम, दिख गया आपका प्रेम। नारद जी ने मन में विचार किया, बोले हो गया काम, चलो। और जैसे ही कैलाश पर्वत से नीचे उतर के आए तो शंकर भगवान मिल गए। शंकर भगवान ने प्रणाम किया नारद जी को, बोले बाबा जल्दी जाओ, मैया याद करती है। बोले बाबा जहां पर आप पधार गए भगवान, वहां तो मैया याद ही करती होगी, और जल्दी जाओ, याद कर रही है। और शंकर भगवान मन ही मन में सोच रहे, पता नहीं क्या लीला करके आए हैं। पहले कोप भवन बनाया जाता था, जब राजा की रानी रूठ जाए तो उस कोप भवन में जाकर बैठ जाती, तो राजा उसको बड़ी मनुहार से मनाया करते थे। अब तो पूरा घर ही कोप भवन है, रसोई कोप भवन, घर कोप भवन, पूरा ही कोप भवन हो गया अब तो। माता पार्वती कोप भवन में बैठ गई। बोले देवी क्या बात है? बोले चुप रहो, बात मत करो हमसे। बाहर से तो काले हो, अंदर से भी काले हो। बोले देवी अंदर का काला तो वो होता है जो कपटी होता है, और मैंने आपसे जीवन में कोई कपट नहीं किया है। अरे कपट नहीं किया तो क्या किया है आपने? दिन भर 24 घंटे इस मुंडों की माला को पहने रहते हो और मुझे आज तक पता नहीं है। शंकर भगवान समझ गए नारद जी पूरी कर गए सब काम पूरा। बोले देवी अगर सत्य कहूं तो मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, यदि वो वास्तविक सत्य रहता है तो वो ये मुंडों की माला है। जब जब आप अपने शरीर देह का त्याग करती हो तो आपकी स्मृति मुझे प्रतिक्षण बनी रहे, तो आपका जो मुंड बचता है वो अपनी माला में पिरो लेता हूं। माता पार्वती ने कहा तब तो आप कपटी नहीं हो, महाकपटी हो, महाकपटी हो आप तो। अरे आपने ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है जो आप तो मरते नहीं हो कभी, मुझे बार बार मरना पड़ता है। शंकर भगवान ने कहा मैंने अमर कथा का पान किया है देवी। माता पार्वती ने कहा प्रभु वो अमर कथा मैं भी सुनना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा देखो देवी, कथा में 3 बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। एक, आसन पर बैठकर कथा सुनना, कथा वक्ता के सन्मुख होकर सुननी चाहिए, पीछे बैठकर कथा सुनना अपराध है। और जब मैं कथा करता हूं तो मैं नेत्र बंद करके कथा करता हूं, तो आप हाँ जी बोलते रहे ना, मुझे पता लगता रहे आप कथा सुन रही हो। बोले ठीक है स्वामी। कथा प्रारंभ हुई तो पीछे फूटा हुआ अंडा पड़ा हुआ है, साबुत हो गया। दूसरे दिन की कथा हुई तो उसमें से बाहर निकल आया। तीसरे दिन की कथा बड़े प्रेम से सुन रहा है वो पक्षी पीछे। चौथे दिन की कथा तो भैया रसगुल्ले की कथा, नंद उत्सव, बामन जन्मोत्सव श्री अवध बिहारी लाल जी का। अब जैसे 6वें दिन की कथा आती है, योगेश योग विन्यास है,
उद्धव ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया जब जाने लगे, योग क्या है, त्याग क्या है, संन्यास क्या है। जब इस गंभीर प्रसंग का वर्णन किया शंकर भगवान ने, तो माता पार्वती को झपकी लग गई है, नींद आ जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब वो पीछे पक्षी बैठा हुआ वो कथा सुनना है। अगर भैया मैया ने तो हाजी हाजी करना बंद कर दी, अगर ये बंद हो गया तो कथा यहीं रुक जाएगी। तो उसने हाँ में हाँ मिलाना प्रारंभ कर दिया है। पहले जब कथा होती थी तो पहले हरे नमः ऐसे बोलते थे पहले हमारे गांव के बड़े बूढ़े, है ना। हमारे दादाजी कथा करते हैं तो हम भी कई बार उनके साथ रहे। तो जो 2-5 होते जो कथा के रसिक होते वो हरे नमः, राधे राधे, जय सिया राम, बातें नहीं करते हमारी तरह कि बातें करना। तो ऐसा उच्चारण अब उस पक्षी ने बोलना प्रारंभ कर दिया है, हरे नमः ओम। तो अब मैंने कहा था ना, तोता को जैसा सिखाओगे वो वैसा ही बोलता है। और जैसे ही कथा पूर्ण हुई तो जोर से जयकारा हुआ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे झपकी खुल जा। हाँ हाँ प्रभु, आप बता रहे थे त्याग क्या है, संन्यास क्या है, योग के लक्षण क्या है। बोले देवी कथा तो पूरी हो गई। आप, अरे प्रभु मुझे माफ करना, मुझे नींद आ गई थी, नींद लग गई थी। यहाँ पे विचार करने वाली बात है, पराम्बा माँ भगवती पार्वती कथा में सो जाएं और हम आपको नींद आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है भैया। माता पार्वती जी भी सो गई कथा में एक बार। बोले प्रभु माफ करना, गलती है गई। बोले कोई बात नहीं, पर बात ही एक समझने की है कि फिर हाजी हाजी बोल कौन रहा था भाई। पीछे घूम कर देखा तो वो पक्षी, अरे इसने मेरी ब्रह्म विद्या को चोरी किया, इसने कथा सुनी, उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन इसने मेरी ब्रह्म विद्या को चुराया है, आज इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और त्रिशूल लेके भैया पीछे पड़ जाते हैं पक्षी के। अब वो उड़ता उड़ता नीचे आ रहा है कैलाश पर्वत से, तो नीचे पड़ती व्यास जी की गुफा सम्यप्रास बद्रीनाथ धाम में। चारों धाम की यात्रा जिन्होंने की होगी तो सबको पता होगा। तो वहीं पर है सूर्य भगवान, उनकी पत्नी का नाम है बिटिका देवी। कह रही है कि अभी कोई पुत्र नहीं है। सूर्य भगवान ने कहा, बोले व्यास जी महाराज ने कहा, बोले चिंता मत करो, अगर ठाकुर जी की कृपा हुई तो हमारे घर भी किलकारियां गूंजेंगी। व्यास जी उनकी पत्नी है बिटिका देवी। अब वो उड़ता उड़ता पक्षी आया और उनको जैसे ही उबासी आई भैया, वो मुख में से बिटिका देवी के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। जिन्होंने गर्भ को ही मंदिर बना लिया है भैया। कहते हैं यदि संसार में सबसे बड़ा कोई कष्ट होता है तो वो होता है गर्भ में। गर्भवासम समम दुक्कम न भूतो न भविष्यति। जितना बच्चे को अगर मैया गर्म दूध पी ले तो बच्चे को कष्ट, समोसा पकौड़ी खा ले तो बच्चे को दिक्कत, ज्यादा मिर्च खा ले तो उसको समस्या, बेचारे को छटपटाता रहता है पेट के अंदर। और ठाकुर जी का भजन करता है, एक बार निकाल दे फिर दोबारा कभी आऊंगा नहीं, ऐसा भजन करूंगा। लेकिन बाहर निकलती विष्णु की माया पकड़ लेती है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वही विष्णु की माया का चक्कर घूमने लग जाता है। शंकर भगवान पसीना पसीना हो रहे हैं, त्रिशूल लेके आए। व्यास जी ने कहा, बोले बाबा क्या हुआ। बोले आपके घर में मेरा चोर घुस गया है। तो व्यास जी ने पहले सिर को खुजाया, भाई आपकी चोरी, अरे कौन से हीरे जवाहरात चुरा लिए, खुद शमशान में रहते हो आप, आपकी क्या चोरी कर ली है। अरे उसने चोरी किया, मेरी ब्रह्म विद्या की अमर कथा को सुना है। तो बाबा धतूरे ज्यादा खा लिए क्या आज। बोले कैसे भैया। अरे भैया जब अमर कथा श्रवण कर ही ली तो अब आप उसको मारोगे कैसे। ओ हम तो भूल ही गए थे, और मैं जानता हूं आप मार भी दोगे तो आपका कहा मिथ्या हो जाएगा।
और शंकर भगवान ने सिर में खुजा, अरे हमें तो ध्यान रहा ही नहीं, और कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। 12 वर्षों तक गर्भ में रहे सुखदेव भगवान। ध्यान रखना, जब गर्भ में बच्चा हो तो सत्संग करना चाहिए, कुसंग नहीं करना चाहिए। और जो 7वां महीना आता है तो बड़ी सावधानी रखनी चाहिए माताओं को। क्या सावधानी रखनी चाहिए? क्योंकि जैसे आचरण आप करोगे वही प्रभाव बच्चे पर पड़ेंगे। गर्भ में थे प्रहलाद जी, भागवत धर्म का उपदेश नारद जी ने दिया तो ऐसे भक्त बने भैया चकाचक वाले। प्रहलाद जी नरसिंह भगवान का अवतार लेकर आए, आगे कथा आएगी, इसलिए बड़े सावधान होकर सुनना चाहिए। जन्म लेते ही सुखदेव भगवान जंगल की ओर जाते हैं और व्यास जी ने कहा, माता जी ने भी कहा बेटा रुक जा, हैं 12 वर्ष के, लेकिन जैसे ही प्रकट होते हैं तो 16 वर्ष के दिखते हैं। और अपनी स्तुति में श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं केयं प्रव्रजान्तमनुपेतम पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अरे पुत्र रुक जा, तो वृक्षों ने आवाज दी है, अरे व्यास जी कौन किसका पुत्र? कोई किसी का पुत्र नहीं है इस जमाने में। क्या पता वो पहले कभी आपके पिताजी रहे होंगे, आप उनके पुत्र रहे होंगे, हमें थोड़ी पता है पूर्व जन्म का। उनको ज्ञान हुआ और वापस आ जाते हैं। तो ऐसे हैं मेरे गुरुजी। और आपने पहला प्रश्न किया है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, तो भैया मानव के लिए परम धर्म तो केवल सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे।